नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत का नक्शा है वो लेके आए हैं, मतलब भारत का मैप के बारे में आज हम जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने संसार के नक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, फिर बाद में राजस्थान के नक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भारत के नक्शे के अंतर्गत जानकारी प्राप्त है वो करेंगे। आपके परीक्षा के अंतर्गत मानचित्र है वो 6 नंबर के आते हैं। परीक्षा में 6 नंबर के मानचित्र वो आते हैं, जिसमें से एक तो आता है भारत का आता है 2 नंबर का। दूसरा आता है राजस्थान का आता है 2 नंबर का। और तीसरा आता है वर्ल्ड यानी संसार का वो भी कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के आते हैं। मतलब ये आपके 3 नक्शे हैं, 3 मानचित्र है जो 2-2 नंबर के आपके परीक्षा के अंतर्गत है वो आते हैं। आज हम भारत के मानचित्र में भी उन्हीं बिंदुओं को अंकित करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं। तो चलते हैं हम हमारे देखते हैं पहले कि हमें किस किस बिंदु को दर्शाना है वो है। भारत के मानचित्र में हम प्रमुख समुद्री पतन या फिर बंदरगाह उसको हम दर्शाएंगे। तो सबसे पहले दर्शाएंगे जैसे कांडला बंदरगाह है, ये किस में दर्शाएंगे? समुद्री बंदरगाह के अंतर्गत, भारत के नक्शे के अंतर्गत है वो दर्शाएंगे। ये बिंदु है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो माने जाते हैं। कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, न्यू बेंगलुरु, कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, मुख्य रूप से इन बिंदु को हम है वो दर्शाएंगे किसमें? समुद्री पतन के अंतर्गत। फिर बाद में दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा भारत के मानचित्र में लोहा इस्पात उद्योग केंद्र। इसमें भी हम एक तो सलेम, भद्रावती, विजयनगर, डोलवी, विशाखापट्टनम, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, पारादीप, इन उद्योगों को हम भारत के नक्शे के अंतर्गत है वो दर्शाएंगे। और तीसरा बिंदु रहेगा हमारे भारत के मानचित्र में कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हम नवेली कोयला क्षेत्र को देखेंगे, एक सिंगरेनी कोयला क्षेत्र को देखेंगे, एक सिंगरेली अलग है और सिंगरौली अलग है, ये दोनों इनको भी देखेंगे। फिर झरिया है, झरिया को भी देखेंगे। और रानीगंज, मुख्य रूप से इनको हम आज भारत के मानचित्र के अंतर्गत वह देखते हैं। यह है हमारा भारत का नक्शा या भारत का मानचित्र। इस भारत के मानचित्र के अंतर्गत हम कोयले क्षेत्र में मुख्य बिंदु को है वो दर्शाएंगे। मतलब कोयला क्षेत्र वो कहाँ का है वो पाया जाता है, कौन कौन से राज्य के अंतर्गत है वो मिलता है। देखो, एक तो नवेली कोयला क्षेत्र है, एक सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, एक झरिया, एक रानीगंज और एक सिंगरौली कोयला क्षेत्र। इन 5 बिंदु को मुख्य रूप से हम है वो भारत के मानचित्र के अंतर्गत है वो दर्शाएंगे। एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है वो कर दिया गया है। तो इस जम्मू कश्मीर वाले राज्य को हटा के है वो 28 राज्य है वो वर्तमान में है। तो थोड़ा सा हम राज्यों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य है वो कहाँ कहाँ है। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, ये है आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये है आपका देहरादून, देहरादून उत्तराखंड वाला इलाका, और ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका हरियाणा,
ये है आपका राजस्थान, इसके बारे में तो जानते हो आप राजस्थान। ये है गुजरात। ये इलाका आपका बिहार का, ये बिहार का, ये यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे ये वाला इलाका सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका असम, ये वाला असम। ये आपका मध्य प्रदेश। ये आपका महाराष्ट्र, जो मुंबई वगैरह है, ये इधर। ये आपका कर्नाटक वाला हिस्सा। ये है केरल का। ये है तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये उड़ीसा वाला इलाका आपका। ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड आपका, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है। ये है आपका त्रिपुरा, ये वाला छोटा सा हिस्सा त्रिपुर का। ये आपका मिजोरम का। ये मणिपुर, ये नागालैंड का हिस्सा, और ये बीच का हिस्सा बड़ा वाला ये असम का, और ये इसी के पास है ये वाला हिस्सा, ये मेघालय का। ये इस तरीके से आपके वो 28 राज्य है वो स्थापित है। तो अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हम कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नवेली कोयला क्षेत्र। ये नवेली कोयला क्षेत्र है वो आपके तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। मतलब यहाँ पे आपका नवेली, ये नवेली कोयला क्षेत्र कौन सा इलाका, ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु। फिर बाद में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है वो आपका ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ये सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। फिर बाद में ये जरिया नहीं, ये झरिया है, ये झरिया। ये जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो आपका यहाँ पे है, इस वाले हिस्से में। कौन सा, झरिया कोयला क्षेत्र। और ये झरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में स्थित है, झारखंड। फिर आपका रानीगंज। रानीगंज है वो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे, मतलब पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आपका रानीगंज है वो पाया जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र है वो पाया जाता है। फिर बाद में है आपका सिंगरेनी। सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत है वो मिलता है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है वो निकलता है मध्य प्रदेश में। ये इस तरीके से आपके हैं वो कोयला क्षेत्र है वो निकाले हो जाते हैं। हम उन्हीं पॉइंटों को अंकित करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत के अंतर्गत प्रमुख समुद्री पतन, या फिर इसको बंदरगाह के रूप में भी बोलते हैं, बंदरगाह। इन बिंदुओं को हम दर्शाएंगे। सबसे पहले जो बंदरगाह है हमारा वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है वो गुजरात के अंतर्गत मिलता है यहाँ पे, मतलब गुजरात वाले हिस्से में। ये कौन सा हिस्सा है, गुजरात का। और गुजरात के अंतर्गत कौन सा मिलता है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। फिर बाद में नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो आपके मुंबई में स्थित है। यहाँ पे ये मुंबई वाला हिस्सा ना, इसी के पास कौन सा, जवाहरलाल बंदरगाह। ये आपका हिस्सा है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। और यहाँ पे कौन सा स्थित है आपका, ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट आपका न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर है वो आपके कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है।
ये छोटा सा पाया जाता है, ये तो है आपका गोवा। और यहाँ पे इसी के पास में कौन सा है, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। फिर बाद में कोच्चि। कोच्चि है वो आपके जो केरल का हिस्सा पाया जाता है, मतलब केरल वाले इलाके के अंतर्गत है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे कौन सा है, कोच्चि। और ये हिस्सा कौन सा आपका, केरल का, ये हिस्सा केरल का। फिर बाद में आपका तुत्तीकोरन। तुत्तीकोरिन है वो भी आपका कर्नाटक के अंतर्गत है। ये वाला यहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे कौन सा है, तुत्तीकोरिन। ये तुत्तीकोरन है वो यहाँ पे स्थित है, ये भी केरला के अंतर्गत स्थित है। फिर बाद में चेन्नई है वो आपका, चेन्नई है वो यहाँ पे स्थित है, ये वाला चेन्नई में स्थित है। और ये इसी के पास कौन सा इलाका है, तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु और चेन्नई, ये तमिलनाडु में स्थित है, कौन सा, चेन्नई वाला हिस्सा। फिर बाद में आपका विशाखापट्टनम है वो आपका जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, आंध्र प्रदेश ये वाला, ये यहाँ पे कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये भी परीक्षा के अंतर्गत काफी बार पूछा जाता है। फिर बाद में आपका पारादीप, कौन सा है, पारादीप। अब ये पारादीप भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है स्थित है। ये जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके उड़ीसा के अंतर्गत मिलता है, यहाँ पे कौन सा, पारादीप बंदरगाह है। ये कौन सा इलाका है, उड़ीसा का, उड़ीसा। फिर बाद में उड़ीसा के अंतर्गत ही आपके एक तो वो मिलता है नुरमुर, इसको नुरमुर भी बोलते हैं, उड़ीसा में इसको नुरमुर भी बोलते हैं, और पारादीप बंदरगाह भी बोलते हैं, नुरमुर। ये दोनों एक ही है। परीक्षा के अंतर्गत आपके मतलब मान लो पारादीप पूछता है तो पारादीप भी यही इसी का नाम है, नुरमुर पूछता है तो नुरमुर भी कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन है वो आपके है पश्चिम बंगाल में, ये यहाँ पे कौन सा है, हल्दिया पतन। ये हल्दिया, सॉरी ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये कोलकाता वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा कोलकाता के अंतर्गत है वो स्थित है। सॉरी ये कोलकाता और पश्चिम दोनों है वो एक ही जगह पे स्थित है, मतलब यहाँ पे है कोलकाता और ये आपका इलाका है वो पश्चिम बंगाल वाला है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मतलब कोलकाता के अंतर्गत आपका कौन सा मिलता है, पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता बंदरगाह है वो पाया जाता है। ठीक है। फिर बाद में चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। हम तीसरा जो टॉपिक है हमारा भारत के अंतर्गत है लोहा इस्पात उद्योग। अब भारत के अंतर्गत मतलब भारत में लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ मिलता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसको हम भारत के नक्शे के अंतर्गत है वो भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे। सबसे पहला है आपका सलेम, ये सलीम नहीं है, ये सलेम है, सलेम। ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सलेम। फिर बाद में भद्रावती, फिर बाद में विजयनगर, फिर बाद में डोलवी, ये डोलवी नहीं है, ये डोलवी, कौन सा है ये, डोलवी, ये डोलवी। फिर बाद में विशाखापट्टनम, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर और पारादीप। इन बंदरगाहों को हम इन लोहा इस्पात उद्योगों को हम दर्शाएंगे। ये पारादीप आपका बंदरगाह भी है
और लोहा इस्पात उद्योग केंद्र भी है वो यहाँ पे स्थापित है, वो किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ कहाँ स्थापित किया, कहाँ कहाँ से स्थापित है वो किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम स्लेम। जो स्लेम है वो आपका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये देखो तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये जो तमिलनाडु है ना ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे आपको तमिलनाडु के अंतर्गत क्या मिलता है, सलेम। तमिलनाडु में सलेम है वो पाया जाता है, मतलब सलेम लोहा इस्पात उद्योग कारखाना वो कहाँ पे स्थित है, वो है तमिलनाडु के अंतर्गत। फिर बाद में आपका भद्रावती, भद्रावती है वो आपका जो कर्नाटक के पास और बेंगलुरु, केरल के पास और बेंगलुरु, मतलब जो कर्नाटक वाला हिस्सा ना, ये वाला है कर्नाटक वाला हिस्सा, ये यहाँ से निकलता है। ये लोहा इस्पात उद्योग है वो यहाँ पे स्थापित है, वो किया गया है। और यहाँ पे स्थापित कौन सा है, भद्रावती है वो स्थापित है, वो किया गया है। फिर बाद में विजयपुर, विजयपुर है वो आपका जो कर्नाटक वाला हिस्सा, जो बेंगलुरु वाला और जो कर्नाटक वाला हिस्सा है यहाँ पे विजयनगर, या फिर इसको विजयनगर के नाम से जानते हैं। ये देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये यहाँ से कौन सा उद्योग है, वो है विजयनगर। फिर बाद में डोलवी, डोलवी जो क्षेत्र है आपका, डोलवी है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत है, वो मिलता है ये यहाँ पे, मतलब महाराष्ट्र के अंतर्गत ये उद्योगों की स्थापना है वो की गई है, किसकी, डोलवी की, ये डोलवी। फिर बाद में आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है वो आपके जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये वाला यहाँ पे, उड़ीसा वाला हिस्सा ये है, और ये उड़ीसा वाला हिस्सा है पूरा, और यहाँ पे आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम, ये वाला विशाखापट्टनम वाला, विशाखापट्टनम उद्योग है वो स्थापित है, लोहा इस्पात उद्योग है वो स्थापित है। फिर बाद में आपका है भिलाई, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मतलब पूछे जाते हैं इनमें से परीक्षा में, एक उद्योग का पूछ लेता है या दो का पूछ लेता है, बंदरगाह का पूछ लेता है या कोयला क्षेत्र का वो पूछ लेता है। फिर बाद में नेक्स्ट आपका भिलाई। अब देखते हैं कि भिलाई है वो कहाँ पे, भिलाई का हिस्सा जो मतलब ये जो है ना आपका भिलाई वाला हिस्सा, ये यहाँ देखो, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है ना, छत्तीसगढ़ वाला, ये देखो इस तरीके से, ये रहा, ये जो छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र है वो स्थापित है, भिलाई इस्पात उद्योग या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र, ये वाला यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र है वो स्थापित है। फिर बाद में आपका राउरकेला, राउरकेला है वो कहाँ पे स्थित है, ये देखो, ये जो मतलब है ना उनके पास में, ओडिशा के पास में, मतलब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों के बीच के अंतर्गत ये है ना उड़ीसा वाला हिस्सा, यहाँ पे कौन सा है, राउरकेला, और इसी के पास में आपका जमशेदपुर, मतलब उड़ीसा में ही राउरकेला उद्योग स्थापित है, और जमशेदपुर, ये दोनों उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित है, उड़ीसा के अंतर्गत है वो स्थित है, या उड़ीसा में स्थापित है। फिर बाद में आपका बोकारो, बोकारो जो उद्योग संयंत्र है, मतलब बोकारो वाला वो है आपका झारखंड के अंतर्गत, ये यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे स्थित है बोकारो। यहाँ पे बोकारो स्थित है, और यहीं पे आपका दुर्गापुर भी है, बर्णपुर भी है, ये पास में ही है, दुर्गापुर और ये बर्णपुर, ये दुर्गापुर और ये बर्णपुर, ये तीनों है वो यहीं स्थित है। फिर आपका ये वाला हिस्सा है, ये आपको पता ही है, यहाँ पे कौन सा है, पारादीप बंदरगाह, मतलब इसके पारादीप उद्योग भी है और पारादीप बंदरगाह है भी है, इसको नूरमुर भी बोलते हैं, ठीक है।
तो परीक्षा के अंतर्गत आपको इस तरीके से वो दर्शाना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताना, तो हम आपको दूसरे तरीके से समझाने की ये कोशिश है वो करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, कल 22 तारीख को आपकी है वो जियोग्राफी की एग्ज़ाम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के अंतर्गत है वो मन लगा के है वो पेपर है वो करोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।